नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिया है। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दिवाली के बोनस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जानना बेहद ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरों से रिलेटेड आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं, जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, रेल कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। इस तारीख से पहले कराना होगा आवेदन। रेल मंत्रालय के अनुसार रेल कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ उठाने का मौका रहेगा। जिन रेल कर्मियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, लेकिन उनकी नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रिया साल 2003 में हो गई थी, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। ऐसे कर्मचारियों को रेलवे द्वारा जारी फॉर्म 30 सितंबर से पहले भरकर जमा करना होगा। इन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम एनपीएस की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को अपनाने के लिए एक मौका सरकार प्रदान कर रही है। इस स्कीम का लाभ वे कर्मचारी ही ले सकेंगे जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में समस्या, एजुकेशन और कोर्ट केस की वजह से ज्वाइनिंग में देरी हुई है। जिन कर्मचारियों ने व्यक्तिगत कारणों से देरी से नौकरी ज्वाइन की थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई है। एनपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इस योजना में कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है। नए आदेश के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता की 10% हिस्सेदारी होगी। अभी तक एनपीएस में कर्मचारी का 10% और सरकार का 14% हिस्सा रहता था। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच केरल के कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्दी ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन के खिलाफ मुखर है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान। केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला किया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म करने के नए नियमों का उल्लेख किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस को स्थिति साफ कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है।
सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है। हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल 1972 के रूल 48 का जिक्र भी किया। इस रूल के जरिए बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हालांकि ये नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया जून तक 2.55 लाख विधवाओं को दी गई पेंशन। जी हां, दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि पिछले जून महीने तक दिल्ली में 2,55,000 लाभार्थियों को पेंशन स्कीम के तहत आर्थिक मदद दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस हादसे का हल्फनामा दिल्ली हाई कोर्ट में दिया। दिल्ली सरकार के इस हल्फनामे के बाद चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका का निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अंजुम जावेद ने कहा कि 393 गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ बच्चियों की शादी करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं के लिए 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विधवाओं की मदद के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सारी प्रक्रिया बताई गई है। उसके तहत जिलों में दायर आवेदनों पर 45 दिनों के अंदर कार्रवाई होती है। दिल्ली सरकार के हल्फनामे में कहा गया है कि लाडली योजना और गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी के लिए भी प्रतिक्रिया तय करने का अंतिम चरण चल रहा है। ये जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस हल्फनामे पर गौर करने के बाद चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए हैं। उसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि RTI से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में करीब 12,000 विधवा महिलाओं का पेंशन रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा ने कहा था कि बिना किसी पुख्ता वजह से विधवा पेंशन रोका गया है। याचिका में विधवा पेंशन का वेरिफिकेशन कर उसे तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। महिलाओं को उनकी बेटी की शादी के लिए मिलने वाली सहायता भी नहीं दी जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। किसानों के आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, रबी फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने रबी फसलों की MSP बढ़ाए जाने को सोमवार को मंजूरी दे दी है। किसानों से जुड़े 3 बिल ही संसद में पास हुए हैं, जिनको लेकर पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बीच मोदी कैबिनेट ने गेहूं, चना और दूसरी रबी फसलों की MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है। मोदी सरकार किसानों से जुड़े बिल लेकर आई है, जिनको संसद से मंजूरी भी मिल चुकी है। इन बिलों को लेकर किसानों में विरोध है। इनमें MSP को लेकर किसानों के कई सवाल हैं। किसानों का कहना है कि MSP का हक उनसे ये नया कानून छीन लेगा। वहीं सरकार इससे इनकार कर रही है। सरकार के MSP बढ़ाने के फैसले को किसानों को शांत करने की तरह से देखा जा रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। DU के शिक्षकों के 4 महीने के बकाये वेतन की याचिका पर 24 सितंबर को होगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 24 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें DU से संबंध और दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडित कॉलेजों को पिछले 4 महीनों से लंबित उनका वेतन जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष ये याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह जनहित याचिका है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी कट 6 महीने के लिए बढ़ा, उम्मीदों पर फिरा पानी। जी हां, कोरोना संकट के चलते बीते 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे केरल के सरकारी कर्मचारियों को अब 6 महीने और ऐसी ही स्थिति से गुजरना होगा। केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के सैलरी कट को 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है।
पिनराई विजयन सरकार का यह निर्णय सितंबर से लागू होगा। हालांकि अब हर महीने 5 दिन का सैलरी कट होगा। इससे पहले अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान हर माह 6 दिन का सैलरी कट हुआ था। राज्य सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा दी थी, लेकिन फिर पिनराई विजयन सरकार ने अध्यादेश लागू कर इस सैलरी कट को लागू किया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर तक काटी गई सैलरी को उनके पीएफ अकाउंट में जमा करने का फैसला ले लिया है। सरकार को यह सिफारिश पूर्व चीफ सेक्रेटरी के.एम. अब्राहम और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के निदेशक सुनील मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटियों ने की थी। यह रकम कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को डाली जाएगी। बता दें कि केरल में सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों की सैलरी में कटौती की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक की सैलरी कट से पिनराई विजयन सरकार को 2500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार का कहना है कि कोरोना काल में उसे पास फंड की कमी है और कैश के संकट से निपटने के लिए यह फैसला जरूरी है। बता दें कि बीते 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे कर्मचारियों को सितंबर से पूरी सैलरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस फैसले ने उनकी पूरी सैलरी के इंतजार को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के जनवरी से बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, जून 2021 तक इजाफे पर भी रोक है। इसके बाद यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में डीए में भी इजाफे पर रोक का फैसला ले लिया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।